प्रश्न इस प्रकार से लिखा गया है, यदि किसी का व्रत चल रहा हो अथवा कोई महात्मा फलाहार कर रहा हो तो सामने यदि राघव जू का प्रसाद आ जाए तो फलाहार में न लिया जाता है, तब उस प्रसाद का पान कर लेना चाहिए? कृपया आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। व्रत से हजारों गुना प्रसाद का महत्व है, इसलिए प्रसाद लेना ही चाहिए, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एकादशी है, बल्लभाचार्य जी महाराज के जीवन में कहा जाता है एकादशी थी, वो निर्जला एकादशी करते थे, जल भी एकादशी के दिन नहीं लेते थे। किसी ने लाके प्रसाद दिया। अब शास्त्रीय व्यवस्था कहती है कि प्रसाद आए तो उसको तत्काल पा लेना चाहिए, कल के लिए भविष्य के लिए नहीं रखना चाहिए। हो सकता है हमारी बुद्धि हमारा शरीर साथ दे या ना दे, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रसाद को तत्काल पा लेना चाहिए। परंतु एक व्यवस्था शास्त्र और कहता है, प्रसाद पाने से पूर्व प्रसाद का महात्म्य स्मरण करके उसका सेवन करना चाहिए। तो बल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रसाद के संबंध में एक बहुत बड़े महात्मा, जो पौराणिक शास्त्रीय विधि से स्मरण करते करते द्वादशी आ गई और फिर उन्होंने प्रसाद को लिया। परंतु हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा। इसके लिए यह है कि प्रसाद में पदार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद प्रसाद है। जगन्नाथपुरी में प्रत्येक दिन भगवान का महाप्रसाद मतलब चावल का भात बन के उसका भोग लगता है। एकादशी हो चाहे कोई भी तिथि हो, और प्रसाद लेने वाले लेते ही हैं। कितनी एकादशी की जाए, उन सबसे अधिक महत्व भगवान के प्रसाद का है। परंतु प्रसाद में पदार्थ बुद्धि ना हो। दूसरी बात, प्रसाद इतना ही ले लिया जाए जो थोड़ा गले से नीचे उतर जाए, ये नहीं कि भरपेट पा लिया जाए कि भाई अब तो प्रसाद है चलो भरपेट पा लिया जाए। तो वैसे शास्त्र तो कहता है कि आंवले के बराबर, परंतु आजकल आंवले भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं चने के बराबर छोटा, मतलब थोड़ी अल्प मात्रा प्रसाद की ले लिया जाए। प्रसाद का तिरस्कार भी ना हो, अपमान भी ना हो, प्रसाद को सिरोधार्य करके ले लेना चाहिए। परंतु प्रसाद में हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए, जो भगवान का वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भोजन तैयार करके ठाकुर जी को विधिवत निवेदित किया गया है, वही प्रसाद लेने योग्य है। कोई जाए यहाँ काल भैरव जी के यहाँ और काल भैरव जी के यहाँ कहें कि लो प्रसाद ले लो, वहाँ तो मदिरा का भोग लग रहा है भगवान का, भगवान भैरव जी का। तो कह देना चाहिए कि भाई हम इस योग्य नहीं कि इस प्रसाद को ग्रहण कर सकें, क्षमा करें। और प्रसाद वैसे भैरव जी जो हैं उनकी सात्विक राजसी तामसी तीनों प्रकार की सेवा होती है। सात्विक भाव से भी सात्विक पदार्थों का भी नैवेद्य उनको समर्पित किया जा सकता है। परंतु रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं का हम
खंडन मंडन नहीं करते, परंतु अगर हमको भैरव जी को पूजना है तो हम शुद्ध सात्विक रूप में भैरव जी की सेवा करें, शुद्ध सात्विक पदार्थ भैरव जी को समर्पित करें। और केदारनाथ जी में भूखंड भैरव है, जहाँ मतलब केदारनाथ जी के पंडा पुरोहित सब और एक बार केदार बाबा के यहाँ नहीं भी जाएंगे, परंतु भैरव जी को विशेष रूप में मानते हैं, क्योंकि वो जागृत स्वरूप है भैरव जी का। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से उनके प्रभाव देखे हैं। तो साधारण रूप में वहाँ एक रोट बनाते हैं और उसका भोग भैरव जी का लगता है। भैरव जी का वहाँ के लोग कहते हैं रोट काट दो। तो जैसा जैसा जहाँ जहाँ होता है वैसे वहाँ भी छिप के मतलब पशु बलि भी होती है, परंतु साधारण रूप में ये रोट का भोग लगता है भैरव जी का। तो भैरव जी की सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार की सेवा हो सकती है। उसमें अगर हमको, अब यहाँ के महाकाल नगरी उज्जैन के क्षेत्रपाल भैरव जी हैं, क्षेत्रपाल का आदर करना ही चाहिए। तो उनका सात्विक पदार्थों से सत्कार करना चाहिए, ना कि राजसी और तामसी से नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।